अब बात वियतनाम से आए एक बड़े हादसे की। वियतनाम के फुकोक द्वीप के पास में भारतीय पर्यटकों से भरी हुई एक टूरिस्ट बोट पलट गई। हादसे में 15 भारतीयों की जान चले गई। 21 लोगों को हालांकि सुरक्षित बचाया गया। बोट पर उस समय कुल 36 लोग सवार थे, जिसमें 32 भारतीय, 4 क्रू मेंबर्स हादसे में शामिल थे। आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। वियतनाम में छुट्टियों की तस्वीरें आखिर यादें बन गई हैं। समंदर का सफर मौत का सफर बन गया। परिवारों के लिए अब सिर्फ दर्द बचा है। वियतनाम के फुक्वोक आइलैंड के पास एक टूरिस्ट बोट पलटी और देखते ही देखते गहरे पानी ने कई जिंदगियां निगल लीं। जिस नाव में सवार होकर लोग नए अनुभवों की तलाश में निकले थे, वही नाव कई परिवारों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गई। वियतनाम से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पलटी हुई टूरिस्ट बोट और चारों तरफ मदद के लिए जूझते लोग। ये वही नाव थी जिसमें भारत से घूमने पहुंचे पर्यटक सवार थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। नाव होनमे रूट से अनथोई पोर्ट की तरफ जा रही थी। तभी फुक्वोक आइलैंड के पास करीब 400 मीटर दूर अचानक हादसा हो गया और देखते ही देखते पूरी नाव समंदर में पलट गई और 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही भारत सरकार भी सक्रिय हो गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हादसे के बाद हनोई स्थित एम्बेसी और हो ची मिन्ह सिटी स्थित कॉन्सुलेट में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दूतावास ने कहा कि भारतीय पर्यटकों की जानकारी जुटाई जा रही है और हर संभव मदद दी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, वियतनाम के फुक्वोक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़े इस दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, वियतनाम में भारतीय नागरिकों से जुड़े नाव हादसे की खबर से बेहद दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भारतीय दूतावास और अधिकारी हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हादसे में पीड़ित परिवारों में मातम है। केरल के मछलीपट्टनम में रहने वाले पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वियतनाम नाव हादसे में गेली जयलक्ष्मी की मौत की खबर के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद परिजन अब सिर्फ उस पल को याद कर रहे हैं जब एक सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं केरल के ही रहने वाले एसी थॉमस और लोवेनी थॉमस की मौत की पुष्टि की गई है। केरल सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है ताकि मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाया जा सके। एक टूरिस्ट ट्रिप जो यादों का सफर बनने निकली थी, वो अचानक मातम में बदल गई। समंदर की एक लहर ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी पर्यटक नावों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वियतनाम से आई इस त्रासदी ने एक बार फिर समंदर में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।